तो एग्जिट पोल्स के जरिए तस्वीर तो काफी हद तक साफ हो गई है, लेकिन इंतजार है 16 मई का, जिस दिन तय होगा कि देश की बागडोर किस पार्टी के हाथ में जाएगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी 16 मई की मतगणना की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतगणना दलों को ट्रेनिंग दी जा रही है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था चुस्त की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर मतगणना की तैयारी। ग्वालियर में मंगलवार को मतगणना दलों को 16 मई के लिए ट्रेनिंग दी गई। ग्वालियर के MLB कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया था और यहीं पर मतों की गणना की जाएगी। पुलिस और प्रशासन सभी तरह की व्यवस्था पुख्ता कर रहे हैं। कलेक्टर ने अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। 16 मई को होने वाले मतगणना के संदर्भ में आज फाइनल ट्रेनिंग का कार्यक्रम यहाँ पे मतगणना स्टाफ के लिए रखा है और साथ ही बाकी अन्य व्यवस्थाएं जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए उन्हीं की गाइडलाइंस के मुताबिक सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती के साथ साथ सुरक्षा के भी सारे इंतजाम किए गए हैं। ग्वालियर की 6 विधानसभाओं की गणना MLB कॉलेज और बाकी 2 विधानसभा की मतगणना शिवपुरी में होनी है। 22 राउंड मतगणना होने के बाद ही विजय उम्मीदवार की घोषणा होगी। पूरी पर्याप्त व्यवस्था है और किसी प्रकार की गड़बड़ी की वहां कोई आशंका नहीं है और हर पुलिस और प्रशासन हर प्रकार की व्यवस्थाओं को वहां देने के लिए तत्पर है और किसी भी प्रकार की आशंका से निपटने के लिए तैयार है। इंदौर मतगणना की तैयारी। 16 मई की तैयारी इंदौर में भी लगभग पूरी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने नेहरू स्टेडियम को मतगणना के लिए तैयार कर लिया है। मतगणना स्थल पर सिर्फ वही वाहन जा पाएंगे जिन्हें परमिशन दी जाएगी। उम्मीदवार और तय एजेंट के अलावा वहां किसी पार्षद और विधायक को भी मतगणना स्थल पर एंट्री नहीं मिलेगी। भिंड मतगणना की तैयारी। भिंड सीट के लिए प्रशासन और पुलिस ज्यादा मुस्तैदी से मतगणना की तैयारी कर रही है। संवेदनशील इलाका होने के चलते यहां पर बाकी जगहों से ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा की 5 विधानसभाओं की मतगणना भिंड कलेक्ट्रेट और दतिया की 3 विधानसभाओं की मतगणना दतिया कलेक्ट्रेट में होगी। मतगणना के लिए 300 कर्मचारी लगाए गए हैं। 16 तारीख सुबह 5 बजे से काउंटिंग अधिकारी जो है इधर कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में आना शुरू हो जाएगा और मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा में 15-15 टेबल लगाएंगे और एक टेबल पे 3-3 कर्मचारी रखेंगे। इस तरफ 300 कर्मचारी जो है उस दिन जरूरत पड़ेगी। सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और पूरे परिसर में CCTV कैमरे से नजर रखी जा रही है। इस सीट पर सबकी निगाह रहेगी क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार ऐन वक्त पर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ये एक प्लाटून का निर्देश हर एक जिले के लिए है कि 1 प्लाटून दिया जाएगा, लेकिन हम लोगों ने 3 कॉर्डन सिक्योरिटी लगाया है। सामान्यतः 2 कॉर्डन सिक्योरिटी लगाया जाता है, तो अपने जो पिछले अनुभव रहे उसके आधार पर 3 कॉर्डन सिक्योरिटी लगाया। और सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए? इसके अलावा जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं CCTV पे कंटिन्यूअस इसको मॉनिटरिंग किया जा रहा है। कलेक्टर साहब स्वयं इसकी मॉनिटर करते हैं। बालोद मतगणना की तैयारी। छत्तीसगढ़ में भी मतगणना की पूरी तैयारी है। कांकेर लोकसभा सीट के लिए अलग अलग स्थलों पर मतगणना होगी। बालोद की 3 विधानसभाओं की मतगणना शासकीय महाविद्यालय में होगी। मंगलवार को मतगणना की रिहर्सल भी की गई। हर विधानसभा के लिए 14 टेबल्स लगाई गई हैं। संजारी बालोद, गुंडरदेही और डोंडी लोहारा के काउंटिंग की सारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल लगाए गए हैं। इन 14 टेबल में चक्रानुसार जो है मतगणना की जाएगी। रायपुर मतगणना की तैयारी। रायपुर सीट के लिए 15 से 17 चक्र में मतगणना की व्यवस्था की गई है। इस सीट के लिए 2 मतगणना स्थल बनाए गए हैं। सेज बाहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में 1539 मतदान केंद्रों की मतगणना की जाएगी। बाकी केंद्रों की मतगणना बलौदा बाजार किसान राइस मिल में की जाएगी। इसी तरह रायपुर ग्रामीण, रायपुर उत्तर, रायपुर पश्चिम, रायपुर दक्षिण, आरंग और अभनपुर की मतगणना की तैयारी पूरी है। जिले के तमाम अधिकारी मतगणना स्थलों का जायजा ले रहे हैं। किस रास्ते से उम्मीदवार और उनके एजेंट प्रवेश करेंगे और किस रास्ते से हमारे जो मतगणना के कर्मचारी प्रवेश करेंगे, ये सब रूट तय किए गए हैं। किसकी गाड़ियां कहां पार्किंग होगी वो भी तय किया गया है। 3 स्तरीय सुरक्षा रहेगा। कोई भी अंदर मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे। केवल प्रेक्षक महोदय और RO के लिए ही इसमें मोबाइल लाने की सुविधा होगी।
सुरक्षा की बात करें तो सेठबहार मतगणना केंद्र पर ही पुलिस के 500 जवान, 1 मजिस्ट्रेट और सीमा सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। सिर्फ पासधारी ही परिसर में आ सकेंगे। यहाँ भी त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। कुल मिलाकर दोनों प्रदेशों की 40 सीटों के लिए मतगणना की तैयारी पूरी है। अब इंतजार है रिजल्ट का। समय के लिए ग्वालियर से अनुपमा सिंह, इंदौर से अभिषेक मिश्रा, भिंड से गणेश भारद्वाज, बालोद से नितेश वर्मा और रायपुर से रूपेश गुप्ता।